8 मार्च 2014, एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसे रहस्य में उलझा दिया जिसका जवाब आज 12 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने बीजिंग के लिए उड़ान तो भरी, लेकिन वो रास्ता भटककर समंदर की उन गहराइयों में खो गई जहां से आज तक एक तिनका भी ढंग से नसीब नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मौत के जहाज का एक गहरा इंडियन कनेक्शन भी था। उस फ्लाइट में 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे, जिनकी कहानी आज भी उनके परिवारों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बन चुकी है। आखिर क्या हुआ था उन 5 इंडियंस के साथ? क्या ये महज एक हादसा था या कोई गहरी साजिश? रात के 12:41 हो रहे थे। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोइंग 777 ने टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था। कैप्टन जहारी अहमद शाह और उनके को पायलट ने आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की और कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। ये आखिरी शब्द थे जो दुनिया ने उस जहाज से सुने। इसके ठीक बाद जहाज का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और वो रेडार से गायब हो गया। लेकिन इस बड़े हादसे के पीछे छुपी थी कुछ ऐसी जिंदगियां जिनका ताल्लुक भारत से था। MH370 में सवार 239 लोगों में से 5 लोग ऐसे थे जो अपने सपनों और अपनों के लिए उस सफर पर निकले थे। पहला नाम था चेतना कशेकर। चेतना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो अपने पति के साथ पहली बार विदेश जा रही थी। उनका सपना था कि वो बीजिंग में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें, लेकिन किसे पता था कि उनका ये पहला बड़ा सफर आखिरी बन जाएगा। दूसरा परिवार था चंद्रिका शर्मा का। चंद्रिका एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने बीजिंग जा रही थी। उनका परिवार चेन्नई में उनका इंतजार कर रहा था। उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसने अपनी मां को एयरपोर्ट ड्रॉप किया था और वादा किया था कि वो वापस आकर ढेर सारी बातें करेंगे। आज भी उस घर में चंद्रिका की बातें गूंजती हैं, लेकिन वो खुद कहीं लापता है। इसके अलावा प्रहलाद शिरसाट, क्रांति शिरसाट और विनोद को लेकर भी उस मनहूस फ्लाइट का हिस्सा थे। ये सभी लोग अपने करियर या परिवार के किसी काम से चाइना जा रहे थे। जब जहाज गायब हुआ तो सबसे पहला शक इंडियन ओशन, हिंद महासागर पर गया। सैटेलाइट डेटा ने इशारा किया कि जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया था और वो घंटों तक भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की तरफ उड़ रहा था। सवाल ये उठा कि क्या पायलट जहाज को भारत के किसी सुनसान इलाके में क्रैश करना चाहता था या फिर वो रेडार से बचने के लिए भारत के बॉर्डर्स का सहारा ले रहा था। भारत की नेवी और एयरफोर्स ने इस तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अंडमान के घने जंगल और गहरे समंदर को छाना गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। कहा जाता है कि MH370 का रूट वही था जिसे इनविजिबल पाथ कहा जाता है। पायलट ने शायद जानबूझकर जहाज को ऐसी जगह मोड़ा जहां रेडार की रेंज खत्म हो जाती है। लेकिन इंडियन कनेक्शन सिर्फ यहां खत्म नहीं होता। कई थियरीज ऐसी भी आईं कि जहाज को हाईजैक करके किसी ऐसी जगह ले जाया गया जहां से उसे किसी बड़े हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सके। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर काफी चिंतित थे। बीतते वक्त के साथ समंदर ने जहाज के कुछ टुकड़े, डेब्री उगलने शुरू किए। अफ्रीका के किनारों पर कुछ मलबा मिला, लेकिन उन 5 भारतीय नागरिकों का कोई निशान नहीं मिला। उनके परिवारों के लिए यह सिर्फ एक टेक्निकल फेल या एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला दर्द था। आज भी जब हम MH370 का नाम लेते हैं तो हमें सिर्फ एक गायब जहाज याद आता है, लेकिन उन 5 इंडियंस की कहानी हमें बताती है कि इस रहस्य के पीछे कितने अधूरे सपने और कितनी उम्मीदें थीं जो उस नीले समंदर में हमेशा के लिए दफन हो गईं। क्या MH370 कभी मिलेगा या फिर ये द गोस्ट फ्लाइट बनकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा?